प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर शहर के मोहदी नगर दुर्गा स्थान से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर विशाल झांकी निकाली गई, जिनमें भगवान विश्वकर्मा के साथ साथ विभिन्न कामगारों की तस्वीर निकालकर विशाल झांकी का आयोजन किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सैयद शाहनवाज हुसैन और स्थानीय नेताओं के द्वारा भगवान विश्वकर्मा का आरती किया गया। वहीं महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर तिलक लगाते हुए प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की गई। वहीं इस अवसर पर सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरवासियों को जन्मदिन से पहले ही 4 इंटरसिटी वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है, जिसमें भागलपुर से देवगढ़, भागलपुर मालदा सहित जमालपुर हावड़ा वंदे मातरम इंटरसिटी एक्सप्रेस देने का काम किया है और इसके साथ ही अगरतला राजधानी को भागलपुर की तरफ से चलने को लेकर आज से उसका टिकट भी मिलने लगा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने भागलपुर वासियों को जन्मदिन का उपहार पहले ही दे दिया है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बिहार में इस बार 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पूरे देश में 400 सीट जीतने का दावा शाहनवाज हुसैन ने किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प देकर स्वागत किया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान शाहनवाज हुसैन ने कहा, भागलपुर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। यहां से राजधानी का ठहराव शुरू होने वाला है और कई अच्छी ट्रेन है यहां से शुरू हो रही है, जिसकी टिकट बुकिंग भी आज से शुरू हो गई है। वहीं सांसद अजय मंडल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सौगात भागलपुर शहरवासियों को नरेंद्र मोदी ने दिया है, न कि सांसद अजय मंडल ने। वहीं रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को ऐसा विवादित बयान नहीं देना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर भागलपुर में विशेष कार्यक्रम है। मिथिलेश तिवारी जी को भी आना था, लेकिन वो नहीं आ पाएंगे। कल ही उन्होंने मुझे बता दिया था। कल प्रधानमंत्री के जन्मदिन के पूर्व संध्या पे 2 भागलपुर के लिए बड़ी सौगात अमित शाह जी ने कल उसका ऐलान किया। अब इस पर अमित शाह जी का ऐलान है और ऐसी ट्रेनों की मांग की जिसकी किसी ने चिट्ठी भी नहीं लिखी है। वो है 3 वंदे भारत इंटरसिटी एक्सप्रेस, एक जमालपुर से हावड़ा, एक भागलपुर से देवघर और जमालपुर से मालदा, भागलपुर से मालदा। ये 3 ट्रेन प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर भागलपुर को मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार जो मैंने आपको प्रेस में संबोधित किया था, तो मैंने कहा था कि राजधानी को लेकर खुशखबरी मिलने वाली है। मैंने पहले कहा था, आप इसके गवाह भी हैं। और वो ट्रेन मिली, अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस अब भागलपुर होकर जाएगी। और उसका भी हम लोगों ने योजना बनाई कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ही टिकट कटना शुरू हो। तो ये पहला टिकट प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर मैंने खरीदा। भागलपुर व्यवहार न्यायालय में नॉन जुडिशियल स्टॉप की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। अधिवक्ताओं ने इसको लेकर आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को ज्ञापन भी सौंपे हैं। जिलाधिकारी ने इसको लेकर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा, इस पर जांच टीम गठित की जाएगी और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि हम लोगों को 1000 का स्टॉप 1500 में मिलता है। जब अधिवक्ताओं को ब्लैक में ज्यादा रकम देकर स्टॉप खरीदना पड़ रहा है, तो आम लोग समझ सकते हैं कितने त्रस्त होंगे। आम लोगों को 1000 का स्टॉप 5000 में खरीदने पड़ रहा है। इसको लेकर आज भागलपुर व्यवहार न्यायालय के दर्जन अधिवक्ता आक्रोश में दिखे हैं और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान व्यवहार न्यायालय भागलपुर के अधिवक्ता नितेश, निखिल, राजीव गांधी, सौम्या
आदर्श, स्टाम्प का बहुत अतुल काला कुमार, बजारी अंकित 1000 रुपये काला बाजारी जो हो रहा है इसके लिए ये भागलपुर व्यवहार न्यायालय में स्टाम्प का बहुत काला बाजारी चल रहा है। 1000 रुपये का स्टाम्प हम लोग को 1500 रुपये हम लोग को जब एडवोकेट को इतना मिल रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा ये समझ सकते हैं आप। इस स्टाम्प का जो भी काला बाजारी चल रहा है कि हम लोग अगर फॉर्म भरते हैं तो एक दिन के बाद हम लोग को स्टाम्प मुहैया किया जाता है, लेकिन बिचौलियों लोग का जिसका रजिस्ट्री ऑफिस में दबदबा चलता है उन लोग को पीछे के काउंटर से सेम डे स्टाम्प दे दिया जाता है। इसलिए सर से मिले, सर का आश्वासन है कि सर अभी जांच करवाएंगे अपने स्तर पर, उसके बाद जो भी इस पर काम होगा वो सर करेंगे। भागलपुर में आए दिन स्ट्रीट वेंडर पर गाज गिरते रहती है। आए दिन पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनके सामानों को सड़कों पर फेंक दिया जाता है और उनके साथ गाली गलौज और मारपीट भी की जाती है। जबकि तिलका मांझी चौक पर कुछ दुकानदार स्ट्रीट वेंडर हैं जिन्हें टाउन वेंडिंग कमेटी नगर निगम के द्वारा आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट और वेटिंग जाने भी दिया गया है। शहर में कुल 58 जगह जोन भी दिया गया है। शहर में कुल 58 जगह वेटिंग जोन भी है और तिलका मांझी भी एक है। वर्तमान में इस जगह को पुलिस प्रशासन द्वारा टोटो का रूट बना दिया गया है, जिसके चलते यहाँ के दुकानदार अपने दुकानों को छोटे रूप में चला रहे हैं। आज की ताज़ा बात है कि तिलका मांझी थाना के द्वारा कल शाम को और आज लगातार जो है हम लोग को अतिक्रमण अभियान के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे सामानों को, विक्रय सामग्रियों को, फल सब्जी को फेंक दिया जाता है, चूर कर दिया जाता है, दुकानदारों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, मारपीट किया जाता है। ताज़ा मामला हमारे अभी दो दुकानदारों को ऊपर लाठी चलाया गया। ये कहीं से भी उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित है। जब ये सर्वेक्षित वेंडर हैं, अनुमति पत्र प्राप्त वेंडर हैं और ये वेंडिंग जोन में हैं, तो आप किस आदेश के तहत जो है इनको हटा देते हैं? आज भागलपुर में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद नई दिल्ली भागलपुर जिला इकाई स्थापना दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में भारत माता के चित्र पर सभी अधिवक्ताओं ने पुष्प अर्पित किए और कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस स्थापना दिवस समारोह में सबों ने अपने संबोधन में कई बातों को रखा। वहीं भागलपुर जिला इकाई के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने बताया कि यह स्थापना दिवस 7 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। इसके तहत आज हम लोग अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद नई दिल्ली भागलपुर जिला इकाई के द्वारा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हर वर्ग के लोगों को न्याय उपलब्ध कराना और इसी बिंदु पर हम लोग विशेष कार्य करते हैं। मैं मृत्युंजय कुमार सिंह अधिवक्ता अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद जिला इकाई का अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की ओर से स्थापना दिवस मना रहे हैं। यह स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को मनाई जाती है, जो हम लोग 20 सितंबर तक मना सकते हैं। 7 से 20 तक में आज हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं और इसका अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का उद्देश्य हर वर्ग, न्याय तबके तक को न्याय उपलब्ध कराना। हमारा यही उद्देश्य अधिवक्ता परिषद का, सबको न्याय उपलब्ध करावे। बड़ी शर्म की बात है उनकी बयान पे। वो सांसद रहे हैं, उसी संसद भवन में आपने संसद रहा है, तो आप क्या बात कर रहे हैं कि विदेशियों ने बनाया? भारतवर्ष आजाद हुए कितने वर्ष हो गए उनको पता है कुछ? आप भी राजनीति में बहुत दिनों से हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? चूंकि आपके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संसद भवन अलग से बनाया, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। उस समय तो वही संसद भवन बहुत अच्छा था, पूरे देश को विकास में आगे बढ़ाया। जिस समय भारतवर्ष आजाद हुआ उसमें एक पिन बनाने की फैक्ट्री पूरे देश में नहीं थी और देश को कांग्रेस पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक क्या विकास किया उसको सब लोग जानता है। इस तरह की बात करना कि फलना ने बनाया तो इसका विरोध कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, और आज ये नरेंद्र मोदी जी बनाए। इस पैसे को जो संसद भवन में इतना अच्छा था, क्या बनाने की जरूरत थी? उसी पैसे को अगर आप जनता की शिक्षा में लगा देते, बिना शिक्षा का देश विकास नहीं हो सकता। आप कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या मतलब है इसका? आज तक तो जब जिस राज्यों में चुनाव हो रहा है 5 साल पूरे होंगे वहां फिर से चुनाव होगा, आप एक साथ कराने की बात कर रहे हैं। पैसे कहां से आएंगे? इसका मतलब आप उद्योगपतियों के हाथ फिर कुछ बेचने जाइएगा। आप युवकों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, महंगाई नहीं रोक रहे हैं,
आप हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें, देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को माफ नहीं करेगी और 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। भागलपुर शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए इस सत्र कई कयावत किए जाएंगे। इसके तहत शिक्षा विभाग के अधिकारी जिला के कमजोर स्कूलों को गोद लेंगे। डीईओ, बीईओ, बीआरसी, बीआरपी व अन्य विभागीय अधिकारी के द्वारा स्कूलों को गोद लिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया भी चल रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। प्रवशोषण के दौरान ही सभी अधिकारी ऐसे स्कूलों को चिन्हांकित करेंगे। इसी के तहत भागलपुर जिला के स्कूल को भी अब शिक्षा विभाग गोद लेगा। इसको लेकर चिट्ठी जारी की गई है। शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा का स्तर सुधारने को लेकर यह तैयारी है। इस बार जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्कूल को गोद लेने का फरमान जारी किया गया था। इसको लेकर डीईओ संजय कुमार ने बताया कि हम लोग इसको लेकर तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले के 5 दियारा क्षेत्र एवं ग्रामीण स्कूल को गोद लिया जाएगा। हम लोग अभी विभागीय आदेश आया है कि 5-5 है कि प्रत्येक पदाधिकारी 5-5 विद्यालयों को वो मतलब चिन्हित करके गोद ले। तो हम लोग अभी ऐसे ये 1-2 दिनों में सारे अफसर से कि वो चिन्हित कर लेंगे विद्यालयों का, और वैसे विद्यालय को हम लोग चिन्हित करेंगे जहां पर ऐसे कि बच्चों की उपस्थिति कम है, ताकि ये मतलब कि नजर आए कि हम लोगों ने ऐसे कि भी कुछ प्रयास किया है। उन विद्यालयों में जो बेहतर हो सकेगा वो हम लोग ऐसे उपलब्ध कराएंगे। कई स्कूलों में प्लेग्राउंड नहीं है, अगर उसको गोद लिया जाता है तो वहाँ सारे समुचित व्यवस्था की जाएंगे। देखिए, प्लेग्राउंड के लिए है कि वो जमीन की आवश्यकता है, और आज आप लोग को मालूम होगा कि जमीन काफी महंगी हो गई है। पहले ऐसे कि विद्यालयों को दान दे दिया जाता था, आराम से ऐसे कि जमीन उपलब्ध हो जाती थी, बट आज के डेट में विद्यालयों को ऐसे कि जमीन दान नहीं मिल पा रही है। तो हम लोग को कोई प्लेग्राउंड ऐसे कि दान देगा, ये बड़ा मुश्किल सा लगता है। सर, जो गोद लेने वाले स्कूल होंगे, क्या इसमें जो ग्रामीण इलाके के स्कूल हैं, ग्रामीण स्कूलों को ही लेंगे हम लोग, शहरी को नहीं लेंगे बल्कि ग्रामीण को ही लेंगे।